선거는 왜 때려? 좀 해! कहानी की शुरुआत में हमें ऑफिसर हैन अनाम सिटी की हालत बता रहा था कि शहर में चारों तरफ क्राइम एक बीमारी की तरह फैला है और यहाँ का मेयर पार्क शहर को रीडेवलप कर बहुत से पैसे कमाना चाहता है। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि ऑफिसर हैन मेयर पार्क के बहुत से इलीगल काम संभालता है जिसके हैन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। खैर इसके बाद हैन का आदमी जंकी एक विटनेस को टॉर्चर कर रहा था क्योंकि ये आदमी मेयर पार्क के खिलाफ गवाही देने वाला था कि मेयर पार्क ने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी गड़बड़ की है। और यहाँ जंकी विटनेस को पीटकर अपना बयान बदलने को कहता है जो कि मार खाने के डर से मान जाता है। जिसके बाद वो प्रोसिक्यूटर को कॉल कर कहता है कि मेयर पार्क के खिलाफ मैंने जो गवाही दी वो सब झूठी थी, जिस कारण मेयर पार्क को अदालत छोड़ देती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर मेयर को धमकी देता है कि दूसरे इलेक्शन आने से पहले मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। जिसके बाद हम हैन को सुनमो के साथ देखते हैं जो कि हैन के लिए एक छोटे भाई जैसा है। और इसके बाद हैन जंकी को बहुत से पैसे देता है क्योंकि जंकी ने अपने काम को काफी अच्छे से किया, जिसके चलते जंकी हैन से थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है जिसकी कीमत उसे मार खाकर चुकानी पड़ती है। और तभी यहाँ सार्जेंट वैंग आ जाता है जो कि हैन से जलता है क्योंकि हैन बहुत सी ब्लैक मनी कमाता है जबकि वैंग को कोई नहीं पूछता। जिसके चलते वैंग जंकी के पास पैसे देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है ताकि बहाने से वो उसके सारे पैसे खुद रख ले। लेकिन हैन चालाकी से जंकी को भगा देता है और जंकी ड्रग्स की हालत में सुनमो से लड़ने लगता है। लेकिन हैन सिचुएशन को संभाल लेता है और यही सिचुएशन सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है क्योंकि जंकी के बेहोश होते ही वैंग उसके सारे पैसे निकाल लेता है, जिस कारण वैंग और हैन में फाइट होने लगती है जहां हैन गलती से वैंग को धक्का दे देता है जिससे वैंग की मौत हो जाती है। अब खुद को बचाने के लिए हैन सारा इल्जाम जंकी पर डाल देता है और पुलिस रिपोर्ट में हैन ये बयान देता है कि जंकी के पास बहुत सारी ड्रग्स थी जिस कारण हम उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से जंकी ने वैंग को मार दिया। और तभी ऑफिसर चैंग हैन को उंगली करने लगता है जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि हैन जल्दी ही पुलिस की जॉब छोड़कर परमानेंट मेयर पार्क के लिए काम करेगा। और यहाँ हैन चैंग की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये बंदा प्रोसिक्यूटर का वफादार है। खैर इसके बाद हैन जाकर अपनी वाइफ से मिलता है जो कि कैंसर की आखिरी स्टेज पर है, जिसका इलाज करवाने के लिए हैन को बहुत से पैसों की जरूरत थी, जिस कारण वो मेयर पार्क के लिए काम करने लगा। और तभी हैन से मिलने ऑफिसर चैंग आता है जो कि हैन को अपने हेड ऑफिसर किम से मिलवाता है, जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि किम के पास वो सारे सबूत हैं जिनसे साफ साफ जाहिर होता है कि हैन ने जंकी के साथ मिलकर विटनेस को किडनैप किया और झूठी गवाही देने को कहा, जहां किम हैन को कहता है कि अगर हमने जंकी की इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे राज खुलेंगे, इसलिए तुम मेयर पार्क को पकड़ने में हमारा साथ दो। अब इतने सारे सबूतों को देखकर हैन उनका साथ देने को मान जाता है। खैर इसके बाद मेयर पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहां हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क शहर को रीडेवलप करना चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी बात पर सहमत नहीं होती, जिस कारण मीटिंग रद्द हो जाती है। और तभी हैन आकर मेयर पार्क को कहता है कि सार्जेंट वैंग की मौत के कारण मैं पुलिस की जॉब नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपको मेरी जगह सुनमो को देनी होगी। जिसे सुन मेयर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो हैन को कहता है कि तुम मेरे वफादार कुत्ते हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी के कारण मेयर पार्क को हैन की बात माननी पड़ती है और हैन के जाते ही टाई नाम का गैंगस्टर मेयर पार्क को कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मैं और फंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मेयर पार्क उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हम बहुत से पैसे कमाएंगे, इसलिए ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और दूसरे दिन किम
हैन को अपने सीक्रेट ऑफिस बुलाता है, जहां वो गैंगस्टर टाई और मेयर पार्क के मनी कनेक्शन के बारे में जांच कर रहा था। लेकिन हैन टाई को पहचानने से भी इनकार कर देता है, जिसे देख किम समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जिसके चलते किम हैन को उसी का एक एमएमएस दिखाता है। जिसके बाद किम हैन को कहता है कि हमारा साथ ढंग से दो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी के पास चली जाएगी। कैंसर का तो पता नहीं, लेकिन वीडियो देखकर वो जरूर मर जाएगी। जिसके बाद हैन किम को बता देता है कि मेयर पार्क ने ही विटनेस को किडनैप करने का आदेश दिया था, लेकिन किम को पक्के सबूत चाहिए जिसमें खुद मेयर पार्क एक्सेप्ट करे कि ये सारे क्राइम उसी ने करवाए। जिसके चलते वो हैन को कहता है कि मुझे मेयर पार्क के रिकॉर्डिंग सबूत ला कर दो। और थोड़ी देर बाद हैन को हॉस्पिटल में मिलने मेयर पार्क आता है और हैन उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि विटनेस को किडनैप करने और ब्लैक मनी से रिलेटेड थी। लेकिन मेयर पार्क जाते समय हैन को बहुत से पैसे दे देता है, जिसे देख हैन रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। और दूसरे दिन किम को प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है कि ये मिशन को यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि उसे भी बड़े ऑफिसर फोर्स कर रहे थे कि मेयर पार्क का पीछा छोड़ दो। जिसके चलते किम गुस्से में आ जाता है और हैन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसका पीछा अब किम से छूट चुका है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जंकी भी अपने बयान को बदल देता है, जहां वो उल्टा हैन को ही धमकाने लगता है। और दूसरे दिन मेयर पार्क शहर की रीडेवलपमेंट को लेकर एक इवेंट रखता है, जहां टाई आकर सब कुछ खराब कर देता है। लेकिन ये सब मेयर पार्क की एक चाल थी, जहां वो चालाकी से खुद को जख्मी कर लेता है ताकि इससे लोग उसे सपोर्ट करें। और यहाँ मेयर पार्क का प्लान काम कर जाता है, जहां लोग मेयर पार्क को सपोर्ट करने लगते हैं कि मेयर पार्क तो एक अच्छा इंसान है जो कि शहर को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसा नहीं चाहते। अब ये हादसे के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शहर को रीडेवलप होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अब जनता मेयर पार्क के साथ है। अब इसे देख प्रोसिक्यूटर गुस्से में आ जाता है, जहां वो किम को कहता है कि दोबारा से अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद हम मेयर पार्क के साथ सुनमो, हैन और असिस्टेंट इयोन को देखते हैं, जहां मेयर पार्क सुनमो और इयोन को ड्रग्स की सप्लाई के बारे में समझा रहा था, जिससे हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क अब अपनी फंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिस कारण वो बहुत सारी ड्रग्स फ्रूट बॉक्सेस में रखकर चाइनीज गैंगस्टर को सप्लाई करेगा। और ये काम को करने की ड्यूटी मेयर पार्क असिस्टेंट इयोन को देता है। खैर कुछ ही देर में मेयर पार्क से मिलने यहाँ टाई आता है, जिसे मेयर पार्क कहता है कि मुझे तुम्हारी फंडिंग और तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेयर पार्क को फंडिंग चाइनीज गैंगस्टर करेंगे। जिसे सुन टाई गुस्से में आ जाता है और वो मेयर पार्क को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी ओपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जिसके कुछ ही पल बाद सुनमो टाई और उसके आदमी को गाड़ी से कुचलकर मार देता है, जिसे देख हैन सुनमो को पीटने लगता है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन मेयर पार्क सुनमो को शाबाशी देता है और यहीं से दोनों दोस्तों में बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। पर हैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेयर पार्क बहुत ही हरामी है, लेकिन सुनमो उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम मुझसे जलते हो हैन। और कुछ ही देर में हैन जाकर किम को मिलता है, जहां वो किम को कहता है कि मुझे कागज पर लिख कर दो, अगर मैं मेयर पार्क को पकड़ने में तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम मुझे जेल होने से बचा लोगे। और यहाँ किम मान जाता है, जिसके बाद हैन किम को कहता है कि टाई को मेयर पार्क ने मार दिया और अब उसने फंडिंग के लिए नया रास्ता ढूंढा है, जहां असिस्टेंट इयोन अंडरग्राउंड रहकर मेयर पार्क की मदद करेगा। खैर थोड़ी देर बाद सभी हैन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां किम इयोन को पकड़ने का काम हैन को सौंपता है और साथ ही किम उसे एक लेटर भी देता है, जिसमें सारे प्रॉमिस थे कि काम होने के बाद तुम्हारे सारे क्राइम छुपा दिए जाएंगे और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन ये सब किम की एक चाल थी, क्योंकि ऐसा कोई कानून कोरिया में है ही नहीं। खैर इसके बाद हैन की इयोन के लोगों से फाइट हो जाती है, जहां इयोन हैन को कहता है कि अगर मेयर पार्क को पता चला तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हैन उसे सीक्रेटली किम के बारे में बता देता है कि वो सारे बाहर बैठे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वही गुंडे हैन को पीटकर उसकी गन छीन लेते हैं और इयोन उन्हें रोककर सारी ड्रग्स ले जाने को कहता है, क्योंकि अगर कुछ भी किम के हाथ लगा
तो मेयर पार्क जेल जा सकता है, जिस कारण सब यहाँ से भाग जाते हैं और इयोन भी ऑफिसर से बचकर भाग जाता है। अब गुंडों से मार खाने के बाद हैन की ईगो हर्ट हो जाती है, जहां वो उन्हीं गुंडों को चेस करने लगता है, जिसके चलते पूरा फ्रूट का ट्रक रास्ते में ही उलट जाता है और सारी ड्रग्स रोड पर एक्सपोज हो जाती है, जिसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। और दूसरे दिन इयोन को अरेस्ट कर किम उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो 30 मिलियन की ड्रग्स हमें रोड पर मिली वो सारी ड्रग्स मेयर पार्क की थी ना। लेकिन इयोन यहाँ कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ मेयर पार्क को सब पता चल चुका था कि हैन किम के साथ मिलकर उसे फंसाने के चक्कर में है, जिस कारण मेयर पार्क को गुस्सा आ जाता है। लेकिन हैन उसे कहता है कि मैंने आपके खिलाफ कोई भी सबूत सामने आने नहीं दिया, जिसे सुन मेयर पार्क हैन को कहता है कि अब तुम्हें मैं ही इन सभी मुसीबतों से बाहर निकालूंगा, जिसके चलते जंकी को जेल में ही मार दिया जाता है। और उसके बाद असिस्टेंट इयोन को ठिकाने लगाने का काम मेयर पार्क सुनमो को देता है, क्योंकि इयोन आगे जाकर मुसीबत बन सकता था। खैर, अब सारी चीजें अपनी जगह ठीक होने लगी थी, जहां हैन भी किम का साथ देने को मना कर देता है, क्योंकि किम ने उसे बचाने का झूठा वादा किया था और अब तो जंकी भी मर चुका है। लेकिन तभी किम अपना असली हथियार निकालता है, जहां वो हैन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें हैन ने सार्जेंट वैंग को धक्का देकर मार दिया था। जिसके बाद किम हैन को सबक सिखाने का तय करता है, क्योंकि हैन बहुत पहले ही उन्हें सबूत लाकर दे सकता था, लेकिन यहाँ उसने टाइम को खराब कर सबको उल्लू बनाया। लेकिन इस बार किम उसे आखिरी मौका देता है कि मेयर पार्क के खिलाफ हमें सबूत लाकर दो कि मेयर पार्क ने विटनेस टाई और असिस्टेंट इयोन को मरवा दिया। जिसके थोड़ी देर बाद हैन हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास जाता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ की सर्जरी है। लेकिन हैन की वाइफ इसी दौरान मारी जाती है। और दूसरी तरफ मेयर पार्क इयोन के फ्यूनरल पर नकली आंसू दिखा रहा था और कुछ ही देर में यहाँ हैन आकर मेयर पार्क को ज्वाइन करता है, जहाँ सुनमो हैन की गन को अपने पास रख लेता है और बाहर किम की टीम भी मेयर पार्क और हैन पर नजर टिकाए बैठी थी। जहाँ खाने के टेबल पर मेयर पार्क हैन की वाइफ को लेकर थोड़ा अफसोस जताता है, जिसे सुन हैन गुस्से में आ जाता है और वो मेयर पार्क को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, क्योंकि हैन जानता है कि मेयर पार्क बहुत ही चालू चीज है। जिसके बाद हैन मेयर पार्क को रिवील करता है कि बाहर किम अपनी टीम के साथ तुम पर मेरे जरिए नजर टिकाए बैठा है और अब भी मैं उसे ईयरफोन से बात कर सकता हूँ। जिसे सुन किम यहाँ से भागने का तय करता है, लेकिन मेयर पार्क उन्हें धमकाकर अपने पास ले आता है, जहाँ मेयर पार्क किम को बहुत सा लालच देता है कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा ही, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें चीफ प्रोसिक्यूटर बना दूंगा। और यहाँ किम मेयर पार्क का साथ देने का ड्रामा करता है, जहां वो मेयर पार्क की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। और इधर हैन सुनमो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ सब मरने वाले हैं। लेकिन सुनमो हैन की बात पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद हैन उसे कहता है कि तुम ही ने असिस्टेंट इयोन को मारा था ना। जिसे सुनमो हैन पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस गंदगी में फंसा, लेकिन मेयर पार्क ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है क्योंकि तुम धोखेबाज हो। और ये देखकर हैन हैरान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता भाइयों से बढ़कर था और इसीलिए सुनमो भी हैन को मारने से डर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हैन सुनमो से गन छीनने की कोशिश करता है और गलती से एक गोली सुनमो के गले पर लग जाती है। और इधर किम मेयर पार्क को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है कि अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाहर आते ही मेयर पार्क के गुंडे किम की टीम को चारों तरफ से घेरकर अटैक कर देते हैं, जिसमें किम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। और इधर हैन सुनमो के मर जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसी ने सुनमो को इस दलदल में डाला था। और इधर किम मेयर पार्क के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मेयर पार्क उसे कहता है कि अगर मेरा वफादार कुत्ता बनना है तो अपनी टीम ऑफिसर को मार दो। अब अपनी जान बचाने के चक्कर में किम ऑफिसर को मारने ही लगता है कि तभी हैन आकर किम को शूट कर देता है, जिसे देख
देख सब चुप जाते हैं और अपनी गन को रीलोड करते समय हैन एक गोली को गलती से गिरा देता है, जिसके बाद मेयर पार्क के आदमी हैन पर टूट पड़ते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद हैन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं और मौका देखकर मेयर पार्क हैन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो रेंगती हुई फीमेल ऑफिसर को भी मार देता है। और तभी हैन दोबारा से उठकर मेयर पार्क पर अटैक कर देता है, लेकिन मेयर पार्क फिर से हैन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो किम को कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अदालत में ये गवाही दूंगा कि किम को पता चल चुका था कि हैन ने ही सार्जेंट वैंग को मारा था, इसलिए हैन ने सबूतों को मिटाने के चक्कर में सबको मार दिया। और तभी हैन उसी गिरी हुई गोली को उठाकर अपने पिस्टल में रीलोड कर लेता है, लेकिन मेयर पार्क उससे काफी दूर खड़ा था, जिस कारण हैन को निशाना लगाने में काफी दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते हैन एक चाल चलता है जहां वो मेयर पार्क को उकसाने लगता है। और जैसे ही मेयर पार्क उसके पास आता है तभी हंसते हुए हैन मेयर पार्क का माथा फाड़ देता है और थोड़ी देर बाद हैन की भी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। 너한테 시켰거냐 이놈아. कहानी की शुरुआत किम से होती है, जो कि अपनी फैमिली और गैंग के लोगों को अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन इसके लिए किम को ढेर सारे पैसे चाहिए, जिसके चलते किम गैंगस्टर सैंग के अंडर काम करने लगता है। और एक दिन किम कर्जा वसूली के ढेर सारे पैसे लाकर सैंग को देता है, लेकिन इसके बदले में किम को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसे देख किम सैंग को कहता है कि ये सब काफी नहीं है बॉस, मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी गैंग को भी देखना होता है, इसलिए मुझे कुछ और पैसे चाहिए। और इसे सुन सैंग गुस्से में आ जाता है, जो कि किम को कहता है कि मेरी बहन की कुछ ही दिनों में शादी है, इसलिए मेरे साथ अब पैसों की बात मत करना। खैर, इसके बाद हम किम और सैंग को प्रेसिडेंट हैंग के साथ देखते हैं, जो कि दोनों का बॉस है। और यहाँ प्रेसिडेंट हैंग किम के काम की काफी तारीफ करता है, जिसके बाद वो सैंग को कहता है कि किम बड़े काम का बच्चा है, इसके लिए कुछ करो ताकि किम भी कुछ पैसे कमा सके। जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना किम को गेमिंग रूम खोल कर दिया जाए। खैर, थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंग को प्रोसिक्यूटर पार्क की कॉल आती है, जहां मिस्टर पार्क हैंग को बहुत ही ज्यादा धमका देता है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर पार्क क्रिमिनल को सजा दिलाने में एक्सपर्ट है। अब क्योंकि हैंग भी एक क्रिमिनल है, इसलिए मिस्टर पार्क उसके पीछे पड़ा है। और इससे तंग आकर प्रेसिडेंट हैंग सैंग को कहता है कि क्या तुम मिस्टर पार्क को मार सकते हो, लेकिन सैंग इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि मिस्टर पार्क बहुत ही खतरनाक है। खैर, इसके बाद सैंग गेमिंग रूम को ओपन करता है, जिसका इंचार्ज होगा किम, लेकिन तभी किम का लेफ्ट हैंड जोंग से कहता है कि हमें अपने लिए एक अच्छा स्पॉन्सर यानी कि दूसरा बॉस ढूंढना होगा, जो कि हमें अच्छे पैसे दे, क्योंकि सैंग की गैंग में यंग नाम का गैंगस्टर है, जो कि सैंग की चापलूसी करता रहता है। इसलिए जोंग को डर है कि कहीं यंग उनका काम छीन ना ले। और तभी किम से मिलने मिन आता है, जो कि किम का स्कूल फ्रेंड होने के साथ एक मूवी डायरेक्टर है, जो कि गैंगस्टर की लाइफ पर एक मूवी बनाना चाहता है, जिसके चलते ये किम की जिंदगी को थोड़ा नजदीक से देखना चाहता है। लेकिन किम बातों को घुमाकर ह्यूंजू नाम की लड़की के बारे में पूछता है, जिसे स्कूल में किम काफी पसंद करता था, जहां मिन उसे कहता है कि वो एक बुक स्टोर में काम करती है, लेकिन कभी कभी हम सभी स्कूल फ्रेंड इकट्ठा होते हैं और इस बार तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। और तभी किम को कॉल आती है कि गेमिंग रूम में दूसरी गैंग ने अटैक कर दिया, जो कि पूरी शॉप को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ मिन पहली बार गैंगस्टर को लड़ते हुए देखता है, जहां सैंग आकर सबको आदेश देता है कि ये काम करने वाली गैंग को मच्छर की तरह मसल दो। जिसके बाद दोनों गैंग में फाइट होने लगती है, जहां गुस्से में सैंग एक आदमी को स्टैब कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि कोरिया में कोई भी गैंग किसी भी गैंग मेंबर को जान से नहीं मार सकती, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की भी सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ सैंग ने वो गलती कर दी थी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। खैर, इसके बाद प्रेसिडेंट हैंग सैंग को कहता है कि इस इंसिडेंट को तुम कैसे संभालोगे, जहां सैंग उसे कहता है कि मैंने पैसे देकर बात को थोड़ा दबा दिया और मेरी जगह यंग थोड़े समय के लिए जेल जाएगा।
और इसके बदले में यंग के लोग नया गेमिंग रूम संभालेंगे। यानी कि जोंग की बात यंग को लेकर सही थी कि ये साला हमारे पेट पर लात मारेगा। खैर अब ये सुन किम परेशान हो जाता है, जो कि सैंग को मनाने की कोशिश करता है कि वो गेमिंग रूम की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा घर भी खतरे में है और मेरे लोगों को भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सैंग किम की एक नहीं सुनता और तभी हैंक को मिलने प्रोसिक्यूटर पाक आता है, जो कि हैंक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। और घर जाते समय हैंक किम को सैंग के बारे में भड़काने की कोशिश करता है कि सैंग सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसलिए तुम्हें किसी और बॉस की जरूरत है जो कि तुम्हारी वैल्यू समझता हो। जहां किम भी हैंक की बात से सहमत था और यहीं हैंक का किम को भड़काने का प्लान काम कर जाता है, जहां किम हैंक के लिए काम करने का तय करता है, जो कि हैंक से प्रोसिक्यूटर पाक को मारने का काम मांगता है। जिसके बाद किम अपने खास आदमी जोंग के साथ मिलकर पाक को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता है। खैर इसके बाद किम अपने क्लासमेट्स को मिलता है, जिसमें ह्यूनजू भी शामिल थी, जिसे किम स्कूल टाइम से पसंद करता था। और तभी जोंग किम को कॉल कर कहता है कि प्रोसिक्यूटर पाक आज अकेला है और ये मौका सबसे अच्छा है। जिसके बाद दोनों प्रोसिक्यूटर पाक को फॉलो करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसे मारकर जंगल में दफना देते हैं। और मिस्टर पाक के मरते ही प्रेसिडेंट हैंग किम को बहुत से पैसे देकर एक प्रॉमिस करता है कि आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अब से मेरे लिए काम करोगे। और इसी के साथ प्रेसिडेंट हैंग उसे कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना कि हमने मिलकर मिस्टर पाक को मार दिया। और इधर यंग सैंग के कान भरने लगता है कि किम प्रेसिडेंट हैंग के साथ खाना खा रहा था और हैंग उसे काफी प्यार दे रहा था, कहीं उसने प्रोसिक्यूटर पाक को मार तो नहीं दिया। जिसके बाद किम मिन को अपनी गैंग से मिलवाता है ताकि उसे कुछ आइडिया मिल सके अपनी गैंगस्टर मूवी को बनाने का। और इसी के साथ किम ह्यूनजू से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। जिसके बाद सैंग किम को अपनी बहन की शादी का कार्ड देता है और बातों ही बातों में वो किम से जानने की कोशिश करता है कि कहीं तुमने प्रोसिक्यूटर पाक को मार तो नहीं दिया। लेकिन किम इससे इनकार कर देता है, पर उसके चेहरे को देख सैंग समझ जाता है कि किम ने ही प्रोसिक्यूटर पाक को मारा है। खैर इसके बाद सैंग यंग को कहता है कि प्रेसिडेंट हैंग और किम मिलकर मुझे भी मार सकते हैं, इसलिए तुम मेरी बहन की शादी के बाद प्रेसिडेंट हैंग और किम को मार देना, क्योंकि गैंगस्टर की दुनिया में कोई ना कोई अपने बॉस को मारकर उसकी जगह ले लेता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्राइम की इस दुनिया में अगर कोई गैंग मेंबर किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई गैंग मेंबर सीक्रेटली किसी को मारकर कहीं दफना दे तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और अगर आप कोरियन क्राइम मूवी देखते हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये लोग अपने शिकार को मारकर जंगल में दफना देते हैं जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए। बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ किम सैंग से ज्यादा तेज निकलता है, जो कि अपनी गैंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि शादी वाले दिन ही सैंग को मार देंगे। और शादी वाले दिन जोंग यंग को धमकी देता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो कुछ सालों के लिए कोरिया से बाहर चला जा। और इधर किम मौका देखकर सैंग को मार देता है। हालांकि उसे मारते समय किम के अंदर काफी गिल्ट भर जाता है। अब सैंग को मारने के बाद किम अपना पुराना घर छोड़कर नई जगह शिफ्ट हो जाता है और हैंग भी किम को मालामाल कर देता है। और इसी बीच किम ह्यूनजू से भी मिलना शुरू कर देता है, जहां दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। लेकिन एक दिन किम ह्यूनजू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड ह्यूनजू को परेशान कर रहा था। और तभी किम आकर उसे मारने लगता है, जिसे देख ह्यूनजू गुस्से में आ जाती है और वो किम को कहती है कि मैं गैंगस्टर से नफरत करती हूँ और आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। अब इसे सुन किम का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो ह्यूनजू को बहुत ही प्यार करता है, जिसके चलते वो मिन के साथ मिलकर काफी दारू पीने लगता है, जिससे किम काफी इमोशनल हो जाता है। और अपने गिल्ट को कम करने के लिए किम मिन को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने मिस्टर पाक और सैंग को मार दिया। फिर दूसरे दिन प्रेसिडेंट हैंग किम को एक पुरानी बस्ती दिखाता है, जिसे हटाकर हैंग बहुत सी बिल्डिंग बनाएगा और इससे किम और हैंग बहुत से पैसे कमाएंगे। और इसी के साथ हैंग किम को कहता है कि यहाँ के लोग जाने को तैयार नहीं, अगर तुमने ये जगह खाली करवा दी तो तुम्हें आने वाले प्रोजेक्ट में से 50 अपार्टमेंट्स मिलेंगे। जिसे सुन किम उसे कहता है कि मैं कल से ही काम करना शुरू कर देता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोगों को धमकाकर यहाँ से जाने को कहता है, जिसके चलते किम 90% जगह को खाली करवा लेता है। और इधर मिन
किम की मदद से एक स्टोरी रेडी करता है जो कि ज्यादातर किम की लाइफ से इंस्पायर थी, जिसे सुन मिन का बॉस उसे कहता है कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस पर मूवी बनाना शुरू कर दो। जिसके बाद मिन जाकर हैंग और किम को मिलता है, जहां हैंग मिन को कहता है कि मेरी बेटी भी एक एक्टर बनना चाहती है, इसलिए क्या तुम उसे एक चांस दे सकते हो। और मिन इस चीज के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद किम फिर से हिंजू के पास जाकर अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करता है, जहां किम को हिंजू बीमार हालत में मिलती है, लेकिन किम हिंजू का काफी ध्यान रखता है, जिससे हिंजू के दिल में किम के लिए प्यार जागने लगता है। और दूसरी तरफ एक और गैंग हैंग की जगह को दबाने की आड़ में थी, जिससे किम काफी देर से ढूंढ रहा था। और एक दिन उन्हीं के लोग किम और उसके साथी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके मारने से पहले ही किम उनकी पूरी गैंग और बॉस को मार देता है। जिसके बाद किम हिंजू से भी अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के बाद मैं ये सब छोड़कर एक अच्छा धंधा शुरू करूंगा। जिसके चलते हिंजू किम की बात मान लेती है और धीरे धीरे वो किम की फैमिली से मिलना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ मिन भी अपनी मूवी की शूटिंग करना शुरू कर देता है, जहां किम आकर उन्हें फाइट करने का तरीका सिखाता है कि गैंगस्टर कैसे फाइट करते हैं। जहां किम मिन को कहता है कि अगर तुम्हें मूवी को रियल स्टोरी की तरह दिखाना है तो फाइट सीन को इस तरीके से शूट करो। जिसे देख मिन किम को कहता है कि मूवी के सेट पर तुम आना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ के काफी लोग तुमसे डरते हैं। जिसे सुन किम यहाँ से चला जाता है। फिर काफी समय बीतने के बाद मिन की मूवी फाइनली थिएटर्स में लग जाती है, जिसे देख किम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मूवी में वो सब क्राइम सीन थे जो कि किम ने अपनी असली जिंदगी में किए थे, जैसे कि गैंगस्टर सैंग को मारना और प्रोसिक्यूटर पाक को मारकर ठिकाने लगाना। अब मूवी को देख किम समझ जाता है कि उस दिन दारू के नशे में जो बातें इमोशनल होकर उसने मिन को बताई, उन सब को लेकर मिन ने मूवी बना दी। जिसके बाद प्रेसिडेंट हैंग किम पर गुस्सा करता है कि ये हमारा सीक्रेट था और अब मिन को तुम ही संभालो। जिसके बाद किम मिन पर गुस्सा करता है कि तुमने ये सब ठीक नहीं किया, जहां मिन उसे जुबान देता है कि ये बस एक मूवी थी और इसके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जिसके चलते किम उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। जिसके बाद जोंग किम को कहता है कि हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन किम उसे मिन से दूर रहने को कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं मार सकता और वैसे भी ये उसकी आखिरी गलती है। लेकिन जोंग किम की बात नहीं मानता, जिसके चलते वो मिन को किडनैप कर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम तुम्हें मार देंगे। अब इसी डर से मिन एक ऑफिसर को किम के बारे में सब बता देता है, लेकिन प्रेसिडेंट हैंग के बारे में वो कुछ नहीं बताता। जिसके चलते पूरी पुलिस किम के पीछे पड़ जाती है, जहां किम थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट हैंग को कहता है कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं मिन को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद किम जाकर जोंग से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मिन को मारना काफी मुश्किल है क्योंकि उसकी मूवी बहुत ही फेमस हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद किम प्लान बनाता है कि मिन को हम उसकी पार्टी से किडनैप कर कहीं दूर ले जाएंगे और वहीं मिन को मार देंगे। लेकिन पार्टी में किम को देख मिन भागने लगता है और जैसे ही मिन बिल्डिंग के बाहर आता है उसी वक्त किम के लोग आकर उसे ले जाते हैं। जिसके बाद वो किम को उसी लोकेशन पर आने को कहते हैं, लेकिन तभी किम पर एक गैंग अटैक कर देती है। लेकिन जैसे तैसे किम सबको मारकर खुद को बचा लेता है और थोड़ी दूर जाते ही किम अपनी गैंग को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ कर्मा अपना जादू दिखाता है और जैसे किम ने अपने बॉस को मारकर उसकी जगह ली थी, उसी तरह किम को उसी का खास आदमी मार देता है। जिसके बाद किम की जगह जोंग ले लेता है और दूसरी तरफ किम की मॉम की भी डेथ हो जाती है। खैर, कहानी के आखिर में हम प्रेसिडेंट हैंग के साथ मिन और जोंग को देखते हैं, यहाँ फिर से प्रेसिडेंट हैंग की बेटी मिन की मूवी में काम करने वाली है। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि किम को मारने का सारा प्लान प्रेसिडेंट हैंग का था, क्योंकि मिस्टर हैंग को डर था कि कहीं किम उसे फंसा ना दे। और कहानी के आखिर में हमें किम की एक झलक दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये थी किम ब्यूंग की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।